हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज 3 अप्रैल करंट अफेयर के साथ द हिंदू में। आज हम लोग देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट ईयर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आज के करंट अफेयर में और किन चीज़ों को नोट करना चाहिए, आज हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है गाइस? तो हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो आर्टिकल था ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स हाउ रियर यूनिटी, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ना। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इसमें अगला जो हमारे यहाँ जो अगला एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल में भी इसको लेके बहुत सारी चीजें बताई गई, तो इसको जरूर से पढ़ना। ठीक है, आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है, इसको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है गाइस? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा-सा मैंने इसको पढ़ा, बाकी एक अपने कैपिटल को लेके है, लेकिन इसको पढ़ना भी हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अपने कैपिटल को लेके है, यहाँ पे 6800 करोड़ रुपए जो है यमुना नदी को साफ करने में लगा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है गाइस? तो ये आप लोग देख लेना एक बार। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि यहाँ पे मैं सीधा आया था, आपको मैं बता दूँ, 1 सेकंड। हाँ, एक सेकंड गाइस, मैं आपको बताता हूँ कौन सी आर्टिकल है। यहाँ ये देखिए, ये जो आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट इराविकुलम नेशनल पार्क गेट्स फर्नियम, ये जो आर्टिकल है इसको आप अवॉइड नहीं करना है, इसको पढ़ लेना। ठीक है? हमारे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी वगैरह को लेके पेपर थर्ड और पेपर वन दोनों से ही बिलोंग करता है, तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना। ये मस्त सा आर्टिकल है, ठीक है? आप इसको जरूर से जरूर पढ़ना। ठीक है गाइस? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम सीधा आ गए हैं यहाँ पे एडिटोरियल पे। ठीक है? तो एडिटोरियल में मैंने ये पढ़ा, देखिए यही बात है, इंडिया नीड्स अ नेशनल प्रोग्राम ऑन ये तो रिसर्चर्स वगैरह हैं जो इंग्लैंड में और फिर कोलकाता में जो ऑस्ट्रीज रिसर्चर्स, जो कलकत्ता में ऑस्ट्रीज में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिसर्च वगैरह, इसको लेके आर्टिकल था। ठीक है? तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। बाकी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा इसको, बस इसके पॉइंट्स को पढ़ा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट्स को पढ़ लिया। ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे इसको पढ़ा मैंने, ये 10% डिजीज वगैरह को लेके ये पढ़ा मैंने। तो मैंने फिर इसको यहाँ पे ये जो अगला आर्टिकल था ना, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है गाइस। ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, और फॉरेन ट्रेड को लेके कैसी चीज़ें होनी चाहिए, हमारी क्या राजनीति होनी चाहिए, तो ये आर्टिकल मस्त है कि अ, मतलब कि कितने अभी हम लोग कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने तक का हमारा टारगेट है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है? 2030 तक जो है टारगेट बनाया गया है कि कम से कम 2 ट्रिलियन तक का यहाँ पे ट्रेड कर लिया जाए, तो 2030 तक का ये जरूर से आप पढ़ना। फिर इसके बाद से ये मस्त सा आर्टिकल रहा, ये आर्टिकल पढ़ने में मतलब मजा सा आ गया है। ये आर्टिकल मैंने पढ़ के मतलब कुछ तो सीखा। ये जो आर्टिकल है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे जो जापान में इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में जो जापान की जो भूमिका रही है, जापान जो इंडिया के साथ अभी अभी मिला है, इंडिया अभी जापान क्या करना चाहता है जियोपॉलिटिक्स में, इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इंडिया का क्या रोल है वो दिया गया है यहाँ पे। तो इस हिसाब से, इस पहलू से, आईआर के पहलू से इसको आप पढ़ सकते हो, इसको आप छोड़ना नहीं गाइस, मजा सा आ जाएगा आपको पढ़ के ये। ठीक है? अब फिर वो सेम चीज़ दिया है यहाँ पे, सेम सेक्स मैरिज मैटर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पेज पे ही दिया था, तो ये दिया है। तो आप इसको और इन सभी चीज़ों को थोड़ा पढ़ सकते हो, बीच में बाकी आप गैप मार सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, अब समझ में आ रही है कि क्या आखिर इशू चल रहा है, तो समझ में आ रही है तो फिर क्यों हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस लगा दिया है, तो यहाँ पे ये चार्ट पढ़ लेना, ये पढ़ने की जरूरत है, चार्ट देख लेना। ठीक है? चार्ट से पता चल जाएगा। और फिर हम लोग आ गए आप सीधा यहाँ पे, हाँ, ये आर्टिकल पढ़ा कि वाई मुंबई में जो मार्च में जो कूलर इतना क्यों रहता है, मुंबई की क्या वजह होती है, तो जो वेस्ट मानसून रहती है ना, वेस्ट एशिया से जो मानसून चलती है और अरबियन सी हाईवे है, तो इस वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, अल नीनो इल नीनो, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है, तो ये जरूर पढ़ लेना। अभी अल नीनो, ये जो 23 ईयर था वो इल नीनो का ईयर था, लेकिन अभी उतना ड्रॉट देखा नहीं गया है, बाकी देखते हैं, तो ये आप जरूर से जरूर पढ़ लेना ये आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल है ना, देख लीजिए, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको, ये आर्टिकल। और बेसिकली अगर चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है? ये आर्टिकल आप पढ़ लेना। ठीक है? ये आर्टिकल ये जरूर पढ़ना गाइस। ठीक है? उसके बाद से भारत का जो 6G मिशन है, ये मैंने पढ़ा। आखिर भारत में 6G मिशन कैसे आ रहा है, लॉन्च करने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या सोच है। अभी तक हमारे यहाँ 45,000 ऐसे गांव है जहाँ पे 4G और 5G नेटवर्क नहीं पहुँच चुका है, फिर भी हम लोग 6G नेटवर्क को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है गाइज? तो इसको पढ़ के आपको अच्छा लगेगा मे बी।
उसके बाद से हम अगले आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी ऐसी थी वर्ल्ड रिलेशन आईआर के हिसाब से जो पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भूटान के राजा हैं, वो विजिट किए हुए हैं 3 दिनों के, दिल्ली में विजिट करने के लिए आए हुए हैं और एस जयशंकर से मिलेंगे, मोदी से मिलेंगे। अब चूंकि चाइना और भूटान के बीच कुछ मेमोरेंडम चले हैं 3-4 टॉपिक्स पे पहले, तो उसको लेके भी बात होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है और चाइना से भूटान का रिलेशन भी बढ़िया होता जा रहा है, और भूटान से हमारे यहाँ सटा हुआ कई सारा डोकलाम वगैरह इलाका है। तो किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी, आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, फिर उसके बाद इस आर्टिकल को भी पढ़ लेना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस आर्टिकल और इस आर्टिकल दोनों को पढ़ना, दोनों पढ़ना भी जरूरी हो गया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद से ये जो है, यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल ये पढ़ा था। करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम आपको लग जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये जरूर पढ़ लेना आप। यहाँ पे इसरो का एक लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गया है, ये जो एक क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर था, वो सक्सेसफुल लॉन्च किया है इसरो। तो इसको भी पढ़ा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ आप इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ सकते हो इसको। फिर ये पढ़ा मैंने, ये जरूर पढ़ना। ये 3 आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसके बाद से ये ट्रिलियन, India wants to become a 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047, सेज किशन रेड्डी। ये जो हमारे यहाँ टूरिज्म मिनिस्ट्री हैं या मिनिस्टर है, ये उन्होंने बोला है। तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, पढ़ सकते हो आप आर्टिकल को, ठीक है। टूरिज्म कैसे हमारे यहाँ ग्रो करने वाला है, G20 में जो समिट में आया है ना, वो TWG मीटिंग हुई है, उसमें कैसे ये चीज़ें बता रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ लेना। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग फिर मिलेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ कल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।